नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स टीवी स्टूडियो में हम आज आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में बड़ी एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम किसी के लिए नया नहीं है, रुबीना फैसल। ये एक अदीब हैं, शायरा हैं, कॉलम निगार हैं। हमारे साथ अरसा दराज से कॉलम लिखती रही हैं, पाकिस्तान टाइम में आप इन्हें पढ़ते रहे हैं और अब ये फ़िल्म की तरफ चली गई हैं। पिछले साल इन्होंने एक फ़िल्म रिलीज़ की जिसका नाम था कौवा, और उसके साथ साथ इनकी किताब नारिसाई की भी तकरीब अजरा थी और जो कि बहुत शानदार रही। और मैंने ख़ुद देखा जिसमें कि तल धरने की जगह नहीं थी और लोग बाहर तक खड़े थे और कई लोग वापस चले गए, कई फैमिलीज़ वापस चली गई। तो ये रुबीना की अपनी एक शख्सियत है और लोगों की मोहब्बत है जो कि वो इनसे करते हैं और ये लोगों से करती हैं। अब जो ये आ रही हैं, आज जो हमने इन्हें बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि इन्होंने एक और फिल्म अपनी जो है रिलीज़ करनी है चंद माह बाद, जिसका नाम इन्होंने रखा है व्यापारी। आज ये अपनी उस कास्ट के साथ हमारे स्टूडियो में आई हैं। हम इनके मशकूर हैं और इनकी कास्ट के भी मशकूर हैं कि जिन्होंने वक्त निकाला और यहाँ आए। एक हैं हमारे इमरान बुखारी जो कि हारिस के नाम से अपना कैरेक्टर प्ले करेंगे और आप देखेंगे चंद माह में उन्हें कि उन्होंने कैसा किरदार अपना अदा किया है उस कैरेक्टर में। दूसरे हैं फराह खान बेग जो कि तहमीना के नाम से इस फिल्म में आपके सामने आएंगी। तो आइए हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जी रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। नहीं, आप डिज़र्व करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है आपको कि जिस तरह आपने अपना हक़ और सच के लिए हमेशा लिखा है। यकीनन आपने फिल्म में भी जिस तरह आपने कौवा को मैंने देखा था, आप जो सोशल इशूज़ हैं उनको आप सामने लेके आती हैं और यकीनी तौर पर हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारी कम्युनिटी को चाहिए अवेयरनेस, और अवेयरनेस के लिए हमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर एक ऐसे मामलात के ऊपर ज़रूर डिस्कस करना चाहिए जिससे कि हमारी ख़वातीन को, हमारे बच्चों को, हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसको हम इंटेक्ट करें। चूँकि हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो फिल्में या ड्रामे बन रहे हैं वो बहुत ही हमें अपनी फैमिली से दूर लेके जा रहे हैं, जो कि अब उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा इसके बारे में जो आपकी पिछली फिल्म थी वो तो आपने बनाई थी और हमने देखी भी थी। ये जो व्यापारी आपने बनाई है, आपके जहन में क्या आया था? अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि आप एकदम अदीब और इन तमाम चीज़ों से होती हुई फिल्मों की डायरेक्टर और उस तरफ चली गई, और मैं ये भी यहाँ पर ज़रूर आपसे पूछूंगा कि किस तरह आप इसको मैनेज करती हैं। तो यकीनन उनकी पूरी सपोर्ट आपके साथ है कि बच्चों के साथ इन तमाम चीज़ों को लेके चलना एक खातून के लिए इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है। प्लीज़ जी, काफ़ी सारे इकट्ठे सवाल कर दिया आपने। मैंने कहा आज हम फिल्म पे बात करेंगे। सही कहा, पहला सवाल ही मुझे भूल गया क्या था। जो आपने ये कहा कि इस फिल्म की तरफ मैं क्यों आई, तो आप लोगों को पता है कि आजकल हमारे लोग स्पेशली पाकिस्तान के कहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने नावल, जैसे आपने जिक्र किया, लिखा। अब मुझे ये था कि मैंने नावल लिखा, लेकिन जब तक उसको फीचर फिल्म में नहीं वो जाएगा, लोग नहीं सोचेंगे या समझेंगे कि मैंने इसमें क्या लिखा है। वो हालांकि इतनी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है उस नावल की भी, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं ये कैसे कन्विंस करूं लोगों को कि इसको पढ़ो। इसलिए नहीं कि मैंने लिखा है, इसलिए कि वो जो मैंने बातें लिखी हैं वो कितनी रेलेवेंट हैं और कितना उससे हम लर्न कर सकते हैं। तो ये मीडिया, चूँकि मैं अफसाने आपको पता लिखती हूँ, 2 किताबें मेरी आ चुकी हैं। ये जो कहानी अब मैंने फिल्म व्यापारी की है वो भी उन्हीं अफसानों में से एक लेके मैंने लिखी है। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि हम स्टोरी को भी रिवील इतना नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये है कि मुझे उस वक़्त भी ये लगा, तो कई लोगों ने कहा कि आप ऐसे करें कि अपनी आवाज़ में अफसाने रिकॉर्ड करवाने शुरू कर दें, क्योंकि इतने बड़े अहम अफसाने हैं कनाडा को लेके, इमिग्रेंट्स को लेके कनाडा में जो हम आते हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप अपनी आवाज़ में, मैंने कहा वो भी नहीं कोई सुनेगा। हमें ये फिर मुझे समझ आया कि ये शॉर्ट फिल्म एक किस्म का अफसाना है मेरा। इसकी जो पंचिंग लाइन है और इसमें जो आपको चैलेंजेस होते हैं ना, एज अ राइटर तो मैं अकेली बैठी मास्टर हूँ, उसमें मुझे अदाकारों की ज़रूरत पड़ती है। वो उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। वो हैं फिर जिन्होंने इस चीज़ को आगे लेके जाना है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए ये सारा करना। और उसमें फिर मुझे जब कास्टिंग कॉल दी तो अच्छे अदाकार मिले, और मैं इम्प्रूवमेंट जो पहली फिल्म से अब में है वो ये कि पहली फिल्म में पाकिस्तान कम्युनिटी से इतने ज़्यादा लोग नहीं आते थे इस चीज़ की तरफ। अब मैंने एक्टिंग में देखा ख़वातीन स्पेशली बहुत ज़्यादा कास्टिंग कॉल पे आई ऑडिशंस देने के लिए।
तो ये एक स्टेप है। उसमें से अब देखें, इनको जो मैंने फाइनल किया है, ये लोग इस बात की फिल्म देखने के बाद गवाही देंगे कि मेरी चॉइस जो थी वो कितनी अच्छी थी, क्योंकि मैं तो फुली सेटिस्फाइड हुई। और मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे मुझे कई लोग कहते थे इंडिया से एक्टर बुला लो, पाकिस्तान से बुला लो, यहाँ पे एक्टर्स को लेके यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास। लोकल जो लोग आ चुके हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनमें से अब हम क्यों नहीं लेते? हम किस कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि नहीं जी जो पाकिस्तान टीवी पे आ रहा है वही अच्छा एक्टर है। तो बाकी सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी, अभी इनकी तरफ चलते हैं हमने एक्टर्स लेकिन ये ज़रूर है कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं उन लोगों को जिनमें टैलेंट्स है लेकिन वो कहीं उसको शो नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ऐसे लोगों को जो कि टैलेंट रखते हैं लेकिन उनके पास वो एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे बड़ी अल्लाह से उम्मीद है और लोगों से बड़ी उम्मीद है जो मुझे टीम में लिया है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा फॉर फ्यूचर भी। चलिए नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं दो और शख्सियत मौजूद हैं जो कि कास्ट हैं रुबीना की, तो उनसे भी बात करते हैं कि इमरान बुखारी हैं जो कि कैरेक्टर कर रहे हैं हारिस का, और एक फराह खान बेग हैं जो कि तहमीना के उससे कैरेक्टर कर रही हैं। तो आप पहले बताइए इमरान कि क्या आपने कैसा पाया रुबीना को? सबसे पहले ये बताइए, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, डांटती नहीं है, डांटती नहीं है, ये क्या करती हैं, क्या इस तरह आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मैंने काफ़ी काम किया है टीवी पे एंड फिल्म भी की है, ब्लाइंड विद फैसल बुखारी। अच्छा। कराची में बहुत काम किया विद ऑल चैनल्स, हम ARY, जियो, इन सब के साथ। तो यहाँ पर जब मैं आया तो सबसे पहले तो यही मसला था कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है तो जिस पे हमें कोई काम मिल सके या हम जो है सब इकट्ठा काम कर सके। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद अपना जो है, क्योंकि आई मूव्ड हियर इन कनाडा, तो इर्द गिर्द अपने छोटे मोटे बिजनेस ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर दी। तो उसी दौरान जब मुझे पता चला कि रुबीना फैसल जो है ये एक शॉर्ट फिल्म जो है ये प्रोड्यूस कर रही है, तो खैर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर हमें अपनी कम्युनिटी के इतने प्रोफेशनल लोग मिलेंगे काम करने के लिए। क्योंकि जब मैंने सुना कि इट्स अ शॉर्ट फिल्म तो मुझे लगा कि ये एक होगी बस जैसे कोई फिल्म बना रहा है। तो देन शी कॉल्ड मी फॉर ऑडिशन, दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि जिस मुझे लगा कि ओके देयर इज सम प्रोफेशनलिज्म। जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो मैंने जब जिस तरह से मैंने ऑडिशन लिया, फिर दो से तीन ऑडिशन हमने किए और वो देख के मुझे लगा कि ये कोई बहुत अच्छा काम करने वाली है। क्योंकि मैंने पहले जो यहाँ पे मैं था नहीं, तो कौवा जो था मैंने वो इनका फिल्म जो थी वो मैंने नहीं देखी थी। तो उसके बाद जो है फिर जिस तरह से हमारा जो है, मैंने फिर स्क्रिप्ट जब पढ़ा तो इन्होंने स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा, प्रॉपर मुझे लगा कि जैसे पाकिस्तान में हमें स्क्रिप्ट मिलते हैं और बहुत अच्छे लिखे होते हैं वैसा लिखा हुआ था, बल्कि उनसे भी बढ़ के था। तो आई कॉल्ड हर, तो मैंने कहा कि मुझे जो है, मैंने आपका स्क्रिप्ट पढ़ा है तो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वर्क इन इट। जो कैरेक्टर था वो आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज इट टू मच, बट इट वाज बिट बोल्ड फॉर मी टू डू इट, बिकॉज़ पाकिस्तानी ड्रामास में ऐसा कोई वो कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं किया था, तो ये बोल्ड था, तो उसके लिए थोड़ा मैं कंसर्न था। तो जब फिर रुबीना से बात हुई तो उन्होंने बहुत फ्रेंडली वे में मुझे समझाया कि ये जो है कैरेक्टर ये हमारी ज़रूरत है और इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, भले इट्स बोल्ड और तुम मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से कर लोगे। और बहुत सारे जो हमें आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी सोसाइटी में आ रही हैं, तो उस हवाले से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। फिर हमने काम शुरू किया और बहुत मज़ा आया। शी इज़ वेरी फ्रेंडली ऑन द सेट, लाइक क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग एक्टर अगर आपकी डायरेक्टर के साथ नहीं बन रही या कुछ बीच में कोई ऐसा वो आ रहा है तो आप अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। तो इनकी जो सबसे अच्छी बात यह है, शी इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जिनके साथ मुझे उस तरह से काम करने का मज़ा आया कि मैंने जो भी जिस तरह से भी काम किया अपने तरीके से मैंने अच्छा डिलीवर किया। अगर इनको पसंद आया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तुमने बहुत अच्छा किया और हम इसको करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। नहीं, नॉर्मली डायरेक्टर थोड़ा ऑफेंडेड हो जाते हैं जब आप उनसे बात करते हैं कि इसको ऐसे थोड़ा कर ले, ऐसा कर ले, तो वो एक्टर के साथ या किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, वो थोड़ा ऑफेंडेड हो जाते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता। बट द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज कि इन्होंने खुद से हमें वो फ्री हैंड दिया और हम बार बार इनसे हर चीज़ पे जाकर डिस्कस कर रहे थे। और इन्होंने हमें जिस तरह से फिर काम हुआ और जिस तरह से नजर आया हमें उसके बाद, तो बहुत मजा आया। और पब्लिक जब देखेगी तो वो डिसाइड करेगी कि कितना अच्छा काम है। फराह खान बेग, आप तो तहमीना के तौर पे आपका रोल क्या है और आपने अपने कैरेक्टर को कैसा पसंद किया आपने? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं भी
वर्किंग एक्टर हूँ, मैंने बहुत सारी डिफरेंट इंग्लिश मूवीज़ में काम किया। दिस इज़ माई फर्स्ट पाकिस्तानी उर्दू प्रोजेक्ट। तो लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा रुबीना के साथ, इट वॉज वंडरफुल। शी इज़ वेरी ना ऑर्गेनाइज एंड शी न्यू व्हाट शी वांट्स। और उन्होंने जैसा कैरेक्टर लिखा था, अगर उनको पता था कि उनको उसमें से क्या चाहिए, तो शी डायरेक्ट मी एंड टेल मी कि ये ऐसे करना है, वैसा करना। देन वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड एंड आई रियली लव वर्किंग विद हर, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी टाइम साथ गुजारा है बहुत अच्छा रहा। और फिल्म के लिए जो था, जो हमारा पूरा स्क्रिप्ट था, इट्स वेल रिटन और शी न्यू कि क्या चाहिए उसको, तो इस वजह से हमें उसको करने में बहुत आसानी रही। और बहुत अच्छा टॉपिक है, जब भी रिलीज़ होगा तो आप लोग देखेंगे तो। और मतलब राइटर है कैरेक्टर के बारे में वही मैं कह रही, वो नहीं बताएगी कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर ऑफ कोर्स लिटिल बिट बोल्ड, और जो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में है कि वो कि वो किस तरह। बोल्ड से तो बड़ी चीजें जहन में आती हैं। अरे आपने नोट किया, दोनों ने बोल्ड कहा। बोल्ड का जो लफ्ज कहा, तो इसका मतलब जो नहीं देखना चाहे वो भी जाएगा। कुछ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये करना, बट जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ा और जब पता चला कि रुबीना के साथ काम कर रहे हैं, तो वी डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो और we give it a try. We have a very good chemistry. Even हमारी whole crew के साथ बहुत अच्छा रहा। असल में बात ये होती है कि देखने वाला तो उसको दूसरी नज़र से देख रहा होता है, लेकिन जो फनकार होता है वो अपना मैसेज दे रहा होता है, उसके जहन में कोई चीज़ दूसरी नहीं होती, बैक ऑफ द माइंड आ रही होती है थोड़ी थोड़ी। उस पर भी बहुत एक अलग से अफसाना मैंने लिखना है, क्योंकि मैंने ऑन सेट ये चीज़ देखी कि ये मर्दों के लिए कई जगह पे बहुत मुश्किल चीज़ है। तो वो हमें काफ़ी, लेकिन ये है कि जो ये तो मेरा तो ये कह रहे हैं कि मैंने अच्छा इनसे काम करवाया, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि मुझे यानी इनको सिलेक्ट करने में ही मेरा जो था, आप देखिए एक्टिंग हो सकता है इनसे बेहतर या इनसे ज़्यादा, अपीयरेंस में कोई और अच्छा हो सकता था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने शुरू में ही नोट कर ली थी वो ये थी कि एक तो पैशनेट थे मेरे जो भी 4 के 4 जो टोटल कास्ट है ना, तो स्पेशली सबसे ज़्यादा ये फरा का चूंकि इम्पोर्टेंट, इसका जितने 3 कैरेक्टर हैं हर एक के साथ इसी का ही काम था, तो इसकी मुझे चाहिए थी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा। और ये आती थी हैमिल्टन से, ओकविल और मिसिसागा, इतनी दूर, और रेसल के लिए भी जब मैंने इन लोगों को बुलाया, सर्दी गर्मी, ये तूफान में पूरे 11 बजे का टाइम है ना, तो 11 बजे मेरे घर की बेल हो जाती थी या जहाँ भी हमने मिलना होता था। तो ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपकी कमिटमेंट, आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं कम मिल रहे हैं, और आप पहले से क्लैरिटी, आप एक्टर्स को बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं और आप उनको क्या डिलीवर कर सकते हैं, या आप उनसे क्या डिलीवरी चाहिए। ये चीज़ें अगर क्लियर कर लें, हमारे पास प्रोफेशनलिज्म की कमी है, जिसकी वजह से इमरान ने भी कहा कि यहाँ पर वो देखता है काम। एक बंदा, ये भी सोनिया आएंगी अगले सेगमेंट में, वो बताएंगी कि हम ये चीज़ कितनी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बंदा के पास पैसा आ गया ना, वो कहता है एक्टर भी मैं बनूंगा, राइटर भी मैं बनूंगा, मैं सब कुछ मैं खुद करूंगा। ये तो पूरी दुनिया में खैर मसला है, हमारे पाकिस्तान में भी है। मैं समझती थी यहाँ ज्यादा पाकिस्तानी शाहरुख खान, क्या उनका नाम है, वो आमर लियाकत, नहीं अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जो तो बहन भाई हैं, वो डॉक्टर हैं, अलवी, वो क्या है, लोधी शाहिर लोधी। मैं उनको देखती नहीं हूँ, ही इज नो मोर। उसकी एक फिल्म आई थी, हम देखने के लिए गए थे, और उसकी फिल्म में ही इज द राइटर, ही इज द डायरेक्टर, ही इज द एक्टर, और जो फीमेल एक्ट्रेस थी उस बेचारी के भी एंड उसने सीन काट के अपने डाल दी, और जहाँ पे वो नहीं भी है तो उसी की वॉइस ओवरलैप हो रही है। So that's what happens। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर कहूँगा कि जो आप लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन है ना, इसमें आप तीनों का रोल है। आपको रुबीना ने एक कॉन्फिडेंस दिया, जी बिल्कुल, और आपने उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर अपने टाइमिंग्स को अपने आप को एडजस्ट किया, चूँकि अगर आपको उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टोरी में, इनकी शख्सियत में कहीं कोई झोल नज़र आता, तो फिर यकीनी तौर पे आपका कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता, और उतना हम इंटरेस्टेड ना रहते, उसमें इंटरेस्ट भी हमारा लूज हो जाता। इनकी परफॉर्मेंस है कि जो भी ये फरा भी बात कर रही थी, ये भी कि मैंने, यानी ये एक बड़ी बात होती है कि एक एक्टर को आपने समझा दिया ना, अब ये उस एक्टर पे भी छोड़ के देखें, उसकी इमेजिनेशन को वर्क करने दें। आप डायरेक्टर तो जरूर हैं, लेकिन आप उनको बताएं मुझे ये चाहिए, उसके बाद जब उसको आप दे 2-3 अपने जहन में वो सोचे, फिर परफॉर्म करे। अब मैं यानी फरा की परफॉर्मेंस से कई दफ़ा मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इसकी परफॉर्मेंस, मुझे लग रहा था पता नहीं ये कर पाएंगे नहीं। मेहनत आपको फरा पे करनी पड़ेगी।
फराह ने डांट भी मेरे से बड़ी करी। But the best thing is कि एंड पे चीज अच्छी निकल आई। बात सही है। हाँ। ये सबसे अहम चीज है। जितना लड़ाई झगड़े हुए, जो भी हुआ, हाँ। जितना डांट खानी पड़ी, तो वो उसके भी बेनिफिट में जाता है। जब अब वो स्क्रीन पे जब नजर आएंगी हाँ। तो उसी को क्रेडिट जाएगा ना फराह। हाँ। अच्छा, ये तो मुझे पता है कि जो मैं चूंकि जानता हूँ फैसल साहब को, तो रुबीना के जो हस्बैंड है वो तो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और वो तो हर लिहाज से रुबीना को हर प्रोजेक्ट पे सपोर्ट करते रहे हमेशा से। उनको इन्होंने बहुत दबा के रखा हुआ है। वो आप कह सकते हैं, लेकिन No, he's a फैसल very gentleman, yeah. फैसल साहब दबने वाले शख्स नहीं है, ये भी मुझे पता ये है। देखा, थैंक यू सो मच। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। Yeah. हाँ, इसमें भी इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री का जी। आपस में मिलना है और इनकी उन्होंने बहुत support सिंक्रोनाइजिंग किया बड़ी पूरे अच्छी है सब- अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जब भी He was हमें always कोई- there to support us, yeah. तो आप बताइए कि आपने जो ये बोल्ड कैरेक्टर किया आपने और आपने, तो आपका फैमिली की तरफ से तो रिएक्शन नहीं आया? हाँ, कोई? दैट्स इम्पोर्टेंट। ये Yeah, अभी- वैसे- ये आगे पे पता चलेगा हमने कर दिया है। अब अभी हम जब थोड़े डरे रिलीज हुए हैं होगी कि तो जब फिर क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर पीछे वाली कुर्सियों पे बैठिएगा। नहीं, अब मैंने उनको कहा कि इस फिल्म में मैंने नहीं आना, तुम लोगों ने जाना। ये मैंने बनाई नहीं। देखा, इस तरह का बोल्ड कैरेक्टर है कि हमारी डायरेक्टर साहिबा जो वो भी कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी, आप लोगों को- दाढ़ी वालों को जो है ना वहाँ पर दाखिल मत होने दीजिए। आपको अच्छा नदीम भाई पता है कि ये हलाला, अभी आपने बात की, हलाला के टॉपिक स्टेज करवाया था मजहर भाई ने थॉर्नक्लिफ में। जी, जी, तो वो बिल्कुल साथ मस्जिद थी, हलाला का टॉपिक था, स्टेज ड्रामा यानी लाइव परफॉर्मेंस की। मेरी फ्रेंड ही थी वो, उनका नाम भी सोनी है, और वो यासिर, इन लोगों का था। तो वो करके उसके बाद मजहर भाई कहते आप तो घर चली गई, मुझे सारे मौलवियों ने घेर लिया कि भाई आओ जरा हमें जवाब दो कि ये मौलवी के साथ तुम लोगों ने किया क्या है। जी, जी। तो असल में बात ये होती है कि जो कैरेक्टर हमने रियल लाइफ से ही लेने हैं ना, उसको क्या करता है राइटर, सिर्फ उसको सिर्फ लिखता है। इसमें मेरी इमेजिनेशन तो कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको लिखा और इन्होंने परफॉर्म कर दिया। या तो कहें कि ऐसे कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल अच्छा। और जब भी आपको ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं बीइंग एक्टर, आपकी फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है तो दे न्यू कि अगर आप ऐसा कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो दे कैन। तो सपोर्ट तो बगैर देखे किया ना, अब देखने के बाद सपोर्ट करता नहीं। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ही मैंने लिखा था Yeah, कि ये I ऐसे knew it ऐसे before. होगा। यही हरकतें करनी है। और उसका सही। मतलब था कि अपने स्पाउसेस को भी पढ़ा दो और खुद भी Yes, अच्छी yeah. तरह, जरूरी क्योंकि है। देखिए रिस्ट्रिक्शन जो थी ना इसमें है कुछ भी नहीं है। जी। आपको Yeah. कोई ऐसी चीज नहीं नजर आएगी आप कहें कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन ये है कि उसको आपने मैसेज आप अगर नहीं उसका समझ रहे और उस चीज को नहीं ले रहे, तो आप अगर ये मुझे फ्रिक्शन दिखाती, ये कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ मुझे ये चाहिए था कि कुछ भी हो सकता है, फ्री होके आओ। तो अगर ये इसकी तरफ से फ्रिक्शन हो, इसकी तरफ से हो, तो वो आप सीन डिलीवर कर ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल। इसलिए मैंने इनको पहले ही ज्यादा बताया, कराया कम, जो कि इसको मायूसी हुई। लेकिन वैसे मैं आप पूछूंगा आपसे कि आप तो जो लिखती हैं, लिखने के बाद फिर उसको जो उसको जो डायलॉग्स में कन्वर्ट किया जाता है वो आप खुद करती हैं या? जी 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 बस मैंने खुद ही सारा उसके dialogue जी, चुके जी, ये- ये सारा That was the बहुत best thing. लिख तो स्टोरी मैं भी लिख सकता सब हूँ, लिख किसी कोई भी लिख सकता वो है। बड़ा लेकिन important जो है। डायलॉग इस तरह से इन्होंने लिखे हैं ना, जी। जब मैंने वो पढ़े थे तो आई वाज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा नहीं मैं ये करूंगा। अच्छा, अच्छा। अभी वो डायलॉग 3 मैं इसको अभी आते ही इनको बताया, मैं बड़ी शॉक्ड रही। पाकिस्तानी एक ड्रामा है अभी गिरे बाकी कुछ इस तरह का, उसमें पूरे एग्जैक्ट इसकी लाइंस लड़का बोल रहा है औरत के साथ, एग्जैक्ट वही लाइंस। और मैं हैरान हूँ। और मैं कई दफा ऐसे होता है कि मेरे कई शॉर्ट स्टोरी की चीजें मुझे पाकिस्तानी ड्रामों में नजर आती हैं। इसका मतलब है कि ये चोर होते हैं और इन्होंने नजर रखी होती है कि हमने कहाँ से चीजें चोरी करनी है। तो जो ओरिजिनलिटी है ना मेरी, आप देखिए मेरी शॉर्ट स्टोरी में भी जो डायलॉग होता है ना वो बड़ा पावरफुल होता है। वो कई लोगों ने ये कहा हुआ है कि हमें तो ऐसे लगता है हमारे घर की कहानी रूबीना ने लिख दी। तो वो ये तो एक डायलॉग शॉर्ट स्टोरीज में ज्यादा पावरफुल डायलॉग होते हैं, थोड़ा टाइम होता है ना, तो उसमें आपको बेस्ट जो है वो डिलीवर करना होता है। जो Message, लंबी चीज yes. होती है, ड्रामा होता है, उसमें कहीं हो जाते हैं, लूप्स भी हो जाते हैं। तो लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी होती है इसमें ये ज्यादा अच्छा लिखना पड़ता है। और आई थिंक शी रोट द बेस्ट। नहीं, मैं आपको ये कहूँगा यहाँ पर कि मैं एज एडिटर इन चीफ ऑल्सो न्यूज़पेपर हम चलाते रहे हैं, और जितनी हीट मैंने ली है ना रूबीना के हर कॉलम के बाद, यकीन कीजिए कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूँकि आप जब एक ऐसी सीट पर बैठे हुए हों जहाँ के आप डिसीजन करना हो, तो बार बार यही आता था कि यार हटाओ, ये करो, वो करो, इन्होंने ये ऐसे कैसे लिखा है, वैसे कैसे लिखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
आई एम प्राउड, और हमारा हमेशा रिलेशनशिप जितना रहा मेरी वजह से इन्होंने सच बोलना सीखा। तो इसी तरह भी प्राउड हूँ कि हमने रुबीना के साथ काम किया एंड शी गिव अस अपॉर्चुनिटी। और आप ये सोचें कि अगर आप कॉलम पे आप कहने की इतनी हीट मिलती थी तो हमने तो मूवी बनाई है, तो अब देखें क्या होगा। अब देखें लोगों की हीट के अलावा और बाहर की हीट नहीं, मैं आपको बताऊं, आपके शायद ब्रेक का टाइम हो गया होगा, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि ये एज अ एक्टर भी इनको बड़ा फख्र महसूस होगा, मुझे एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर बहुत, क्योंकि अब मैं एडिटिंग करवा रही हूँ ना और मैं छोटे छोटे सीन देख रही हूँ और मुझे अपने पे कम फख्र हो रहा है, मुझे इन पे बहुत हो रहा है, और वो जो क्रू साथ था उस पे हो रहा है। कई टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैंने और हमने इसमें से सीखी भी और है, यानी टेक्निकली तो ये सफ़र, बल्कि राइटिंग में भी सफ़र रुकते तो नहीं है, ये इनका भी नहीं रुकेगा, ये भी सीखते रहेंगे। लेकिन ये है कि ये बहुत, यानी एक इनका भी, इनको लगेगा कि मास्टरपीस इन्होंने डिलीवर कर दिया है कुछ। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको एंड अप करें इस एपिसोड को, मैं चाहूँगा कि ये बताइए कि अब जो सिचुएशन है, ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पहले हम 1-1 घंटे का ड्रामा देखा करते थे जी, अब टोटली तौर पे टाइमिंग्स 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा का कोई सेगमेंट होता है, हम एकदम से चैनल चेंज कर देते हैं। तो आप क्या समझती हैं, आपने इसका जो टाइमिंग्स रखे हैं, कीपिंग इन व्यू दिस जी 30 मिनट का, ये मेरी एडिटर के साथ बड़ी लंबी लंबी डिस्कशन इस बात पे होती रही है कि हमें शायद कुछ सीन, कुछ डायलॉग थोड़े कट करने भी हमें पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस ही आप वाली बात पे है कि एक हम चीज़ कर दी है, उसके बाद ऑडियंस इधर से उधर ना हो 30 मिनट, उस पे सारा काम एडिटर का है, और उसके साथ जो फिर अब डायरेक्टर का एक कट होता है कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, उस पर भी मुझे नज़र इसलिए रखनी पड़ रही है कि ये तो एक्टिंग करके फारिग हो गई है, उसके बाद अब मेरी ये नज़र है कि वो जो चीज़ मैं चाह रही हूँ या ये जिनसे जो मैंने इनसे डिलीवर करवाई है वो कहीं एडिटर की कैंची ना उस पर फिर जाए, तो उसके लिए भी मुझे फिर दिन रात उनके साथ होना पड़ता है। तो और ये मेन ही फोकस है कि ऑडियंस ना आपकी, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी, इन लोगों की एक्टिंग जानदार एक्टिंग है, बड़ी क्लोज टू रियलिटी बट आई है। बिलीव कि जिसने एक दफा शुरू कर दिया ना, हाँ। तो वो एंड तक देखेगा। अगर नहीं शुरू नहीं किया तो दैट्स अलग बात, तो लेकिन जिसने एक ऐसे शुरू कर दिया, पहला सीन देख लिया, तो वो पूरी देख के उठेगा। हाँ, इसमें कमाल यही है कि उसका फोकस ना टूटे, बल्कि वो बिल्कुल, हाँ। अब शुरू से लेकर और आखिर लास्ट में तो लोग स्लो कर करके देखेंगे। जी जी जिस तरह शूटिंग वालों ने किया, जो हमारे डीओपी थे और जो हमारे लाइटिंग वाले थे, उस लास्ट वाले सीन्स में वो उनकी लाइटिंग भी खराब बार बार हो रही थी, उनका कैमरा भी, एंगल भी, तो वो काफी हमने इनसे मेहनत करवाई थी उस सीन में, नहीं, वो लोग भी बार बार मैं देखेंगे। रिवर्स करके नहीं देखता, मैं तो स्टॉप करके देखता नाज़रीन, ये थी रुबीना फैसल अपनी कास्ट के साथ, आपने बातें सुनी। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में इनके दूसरी जो 2 कास्ट हैं उनको लेके आते हैं सामने, उनका तारुफ कराएंगे आपसे, हमारे साथ रहिए। You know how important is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. भी बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हम आपको टाइम्स स्टूडियो में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। रुबीना फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले आपने देखा हमारे साथ इमरान बुखारी और फराह खान बेग मौजूद थे, जिनको आपने देखा और जिनको आपने सुना, और जो फिल्म व्यापारी आ रही है जो कि आइंदा चंद माह में रिलीज़ होने वाली है,
उसके जो दो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसमें एक है सोनिया सैमी, जिन्हें कि आप जानते हैं टिकटॉक पे हमेशा उन्हें देखते रहते हैं, जिनका अपना एक डांसिंग स्टूडियो भी है और जिनकी परफॉर्मेंस टिकटॉक पे ऐसी है जो कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आप किसी बॉलीवुड की फनकारा को देख रहे हैं। तो उनकी बड़ी सलाहियतें हैं और आप सब जानते हैं। दूसरे हैं सलमान अरशद साहब, जो कि सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर अपने प्रोग्राम भी करते रहे हैं। इनके अंदर भी बड़ी सलाहियतें हैं, फनकाराना सलाहियतें बहुत हैं। ठीक है आपने वैसे कायदाना भी सलाहियतें कह सकते हैं। देखा ये गया है कि जब फनकार किसी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलात भी आती हैं, केमिस्ट्री नहीं मिल पाती या उनकी बात समझ में, एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती। तो हम पूछेंगे सोनिया से कि सोनिया, आपने एज अ डायरेक्टर रुबीना को कैसा पाया, उनके साथ आपका कैसा उनका एटीट्यूड था, आप दोनों में कैसी वर्किंग रिलेशनशिप रही है, और इस सिलसिले में मैं ये भी चाहूँगा कि क्या ऐसी अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ आपने जो है रुबीना फैसल में देखी। तो सोनिया ज़रा बताइएगा, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। बुराई का मौका इन्होंने मुझे दिया नहीं, तो मैं भी तारीफ़ ही करूँगी। आई मस्ट अप्रिशिएट एंड थैंक हर कि आपने हमें चुना, एंड एक्सपीरियंसेस हमारे भी एक्सप्लोर हुए इनके साथ, एंड शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ़ शी डजंट लाइक समथिंग शी डजंट लाइक, ऐसा नहीं है कि झूठे मुंह बोल दो कि हाँ चल जाएगा। चलाया तो इन्होंने मेरे हाथ में घड़ी भी नहीं थी, ये नहीं अच्छी मैच करती मेरी वाली पहनो। सो शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर वर्क एंड इट्स नाइस। मैं तो खैर नहीं जानता हूँ, बहुत पुराना जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इतनी पुरानी हूँ नहीं हूँ, नहीं इतनी पुरानी वैसे नहीं है, लेकिन ये तो अपने एडिटर को भी डांट देती है। हाँ नहीं, वो सच है, एंड अच्छे के लिए करते हैं, बिकॉज आज हम जो दे चुके हैं, यू नो, जो हमने अपना काम परफॉर्मेंस दी है, वो हम भी नहीं सोचते कि हमारे में ये था, इन्होंने हमें एक्सप्लोर किया है। सो आई गेस ये होता है, असल में आपको अपनी सलाहियतों का नहीं पता होता। कहते हैं ना कि हीरे की कदर जो है वो जौहरी जानता है। ये हमारा जौहरी है। इन्होंने आपके अंदर कुछ टैलेंट देखा और इन्होंने उसको चूज़ किया और फिर उसको रिफाइन किया। तो बात ये होती है कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको सामने लाना, और रुबीना के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी ये है कि ये बड़ा इनकरेज करती हैं, और ये जो इंकरेजमेंट होता है ना, यही इंसान को जो है ना परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो हालांकि आपकी अपनी एक, बहरहाल टिकटॉक के ऊपर मैं देखता हूँ आपकी अपनी चीज़ें मैं फॉलो करता रहता हूँ आपको, माशाल्लाह से बहुत अच्छी फॉलोइंग है। लेकिन आपने जो इन्होंने जो कैरेक्टर चुना आपके लिए, आप उससे मुतमईन हैं, आप समझती हैं कि यू आर फिट फॉर दैट कैरेक्टर? जब मैं पहली बार मिली, द फर्स्ट थिंग आई सेड कि डायलॉग लर्न नहीं हो रहे थे, थोड़ा स्टैमर हो रहा था। मैंने बोला मुझे बता दो, मुझे सिर्फ कैरेक्टर फील करना है। एंड एक दो बार रीड किया स्क्रिप्ट एंड आई सेड ओके आई नो व्हाट आई एम। फिर मैंने वो कैरेक्टर को अपने आप में फील करवाया, एंड दैट्स वाई उन्हें लगता था कि इतना परफेक्टली तुम कर चुकी है कैरेक्टर के, मुझे लगता है कि तुम यही काम तो नहीं कर रही। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी सोनिया के इसमें, कि सोनिया ने जब मैंने इसको कैरेक्टर दिया ना, तो मेरा ख्याल है कि छोटा कैरेक्टर था जो फिल्म के हिसाब से, लेकिन इसने ये नहीं देखा कि मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ तो मुझे इतना छोटा क्यों करना है। इसने बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ उसको एक तो एक्सेप्ट किया, दूसरा इसने उसमें इतनी जान डाल दी कि यानी इतनी पैशनेट होके कि मुझे लग रहा था कि जैसे मेन कैरेक्टर ही सोनिया है, और वो खुद सजेशन ऐसी अच्छी लेके आती थी कि मैं अब ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। और इसके कैरेक्टर में जो कई चीज़ें आप ऐसी देखेंगे जो इसकी अपनी कही हुई बातें हैं और अपना कहा परफॉर्मेंस है। तो जैसे डांस का मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस कैरेक्टर में है, लेकिन जब सोनिया ने देखा और उसने बिल्कुल उसमें मुझे करके दिखाया कि रुबीना मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो मैंने कहा ये तो मेरे भी दिमाग में, वैसे कहते हैं ना ये तो शैतान के दिमाग में भी नहीं आती चीज़ें, तो वो इसके दिमाग में आ जाती हैं। तो ये जो है ना पूरा कैरेक्टर छोटा है, बड़ा है, और ये सब चारों कैरेक्टर ने ये चीज़ मुझे करके दिखाई कि कमिटमेंट होती क्या है। अच्छा, वैसे तो सारे कैरेक्टर जो हैं वो कमिटमेंट के साथ और डेडिकेशन के हिसाब से इनको 100 आउट ऑफ 100, लेकिन सोनिया का ये है कि कैरेक्टर मैंने जब लिखा था तो मेरे जहन में एक था कि क्या मुझे चाहिए, और जब ये आई हैं ऑडिशन के लिए तो मैं यही सोच रही थी कि ये तो इतनी मतलब है एक अपना इनका एक इमेज है, टिकटॉकर हैं, बड़ी फॉलोइंग है, जो राधिका जो तो राधिका का कैरेक्टर, तो मैं थोड़ा सा हो रही थी, मैंने कहा कि जी ये बड़ा मेन के बजाय मैं ये कैरेक्टर दे रही हूँ तो पता नहीं क्या लगेगा उनको, क्यों आप सोचते हैं ना 100 तरह की बातें, लेकिन वो नहीं परवाह, वो जी एक्टिंग होनी चाहिए और उस एक्टिंग को ही उसने उसके कैरेक्टर को
अच्छा, बड़े लोगों की पहचान ही अदाकार की है कि वो छोटे कैरेक्टर में भी जान डाल देता है। Exactly. तो अब वो जब हम कर रहे थे और उसमें कई चीजें थी जो मैंने चाहे छोटा सीन दिखा था, लेकिन इसकी वजह से उसको हम बड़ा करते गए कि इसने बहुत स्पाइस और डाल दिया, इसका बड़ा स्पाइसी कैरेक्टर है। Yes. और जो आप टिकटॉक में देखते हैं वो आप भूल जाएंगे। I must say one thing कि ये जो कह रहे हैं ना कि मैंने ऐड किया या मैंने अपना बहुत सारा उसमें मसाला डाला, लेकिन देखो ये बात है, उन्होंने हमें कितना फैमिली की तरह फील करवाया, कितना कंफर्ट दिया कि वी वर एबल तो अपनी सोच, मैं इन्हें फ़ोन करती थी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है तो मैं करके दिखाऊं, नहीं तो ना सही, बट एवरीथिंग जो मैंने ऑफर दी इन्होंने 1 सेकंड में उस चीज़ को हाँ कर, क्योंकि वो अच्छा, मेरे लिए वो अच्छा था, मूवी के लिए अच्छा था। डायरेक्टर नहीं थी, एज ए डिक्टेटर यहाँ पर सामने नहीं आई। बहुत कंफर्ट दिया, बहुत बड़ी बात है ये, आपको बहुत एक पिच प्रोवाइड करना, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे, और आपको पूरा एक वाइड रेंज देना जिसमें कि आप सोच सकें और इनके साथ एज अ टीम काम कर रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो सर आप बताइए, सलमान अरशद साहब आपने जो रोल किया मुश्ताक का, जी, तो उसका बेसिकली क्या है एज अ मुश्ताक, क्या? अच्छा, रोल के बारे में बात करूं उससे पहले मैं रुबीना के बारे में बताना चाहता हूं। फिल्म से पहले भी मैंने रुबीना के साथ कई जगह पे काम किया है। आपकी तो अदाकारी का काफी तजुर्बा है, वो एंकर भी तो अदाकारी होता है, उससे ज्यादा तो डस्ट में ये बड़ी अदाकारी है। तो मैंने रुबीना के साथ जब भी काम किया, शी इज वेरी क्रिएटिव। अच्छा ये होता है कि जब भी दो लोग क्रिएटिव माइंड के साथ बैठते, इससे चक्कर में अपने आप को भी क्रिएटिव किया। हाँ, मैं अपनी तारीफ भी साथ साथ कर रहा हूँ। तो हम रुबीना सुनती है, देन शी गिव्स हर ओपिनियन। और आई थिंक जब मूवी में डायरेक्ट कर रही थी, शी इज अ लीडर, ऑफ कोर्स डायरेक्टर लीडर होता है मूवी का, she went with us, she tried to understand, she tried to explain, and she heard our opinions as well कि इनको कैसे हम एक्सप्रेस बेटर कर सकते हैं। तो it was amazing working with the project। और सिर्फ रुबीना नहीं, पूरी टीम से, इमरान एक्सपीरियंस्ड है, फरा एक्सपीरियंस्ड है, इनका एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। दैट एक्सपीरियंस helped each other out। आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली तौर पे। जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, मैं पहले आपका पहला सेगमेंट सुन रहा था तो ये बोल रहे थे कि बहुत बोल्ड था, ये बोल तकरीबन सभी थे, ज्यादती मेरे साथ हुई है नहीं। मैं गवाऊं। जी, आप सोचे ना कि तहबीना का हस्बैंड और बोल्ड सीन उनको कह रही है उसके साथ हुआ, तो यहीं से आपको एक हिंट अब जो तकलीफ दिल में है ये ज्यादती की वजह से ये हो गया। हाँ, ये जो लंबे सांस भरता है ना, ये फिल्म की डिमांड थी। नहीं, कोई बात का नहीं, सिग्नेचर है। हाँ, रुबीना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, कहीं ना कहीं आपको भी चांस मिलेगा। कोशिश कर रहे हैं, पहले भी की थी, अब आगे देखते हैं क्या अच्छा, होता है। मजे की बात बताऊं, ये जो मेन कैरेक्टर था ना, पहले इमरान को तो बाद में ऑडिशन में आया ना, तो ये सलमान को मैंने बहुत पहले कहा था कि ये कैरेक्टर मैंने लिखा और मैंने तुम्हें लेना है, लेकिन मैंने बाद में जब वक्त के साथ साथ देखती गई, जब इमरान ऑडिशन के लिए आया, इसको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया ना, तो मैंने इसकी शक्ल देखी, मैंने कहा ये तो बहुत मासूम है, ये तो इसको हस्बैंड, शरीफ वाला हस्बैंड का कैरेक्टर ही सूट करेगा। इमरान ने कोई पैसे वैसे तो नहीं दिए थे आपको? हालांकि ऑफर थी, किसी और ने कहा था, लेकिन वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इनको इस बात का भी पता चल गया है कि टैलेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी देखिए पूरे मुल्क की बदहाली क्यों है, क्योंकि हम नेपोटिज्म पे, फेवरेटिज्म पे जाते हैं तो टैलेंट सफर करता है। अगर मैं इसको नहीं जानती थी पहले, हम देखते थे दूर दूर से, हाय हाय करते थे सोनिया को, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर ये टैलेंट है। जब ये आई तो ये बाकियों को इसने पीछे, मेरी नज़रों में और कोई ठहरा ही नहीं, मैंने कहा इस कैरेक्टर के लिए। ये इसी तरह फरा आई, इमरान, इसके मैं ज़रा सोच रही थी कि ये जो है ना मुश्ताक, मेरे ज़हन में तो वही एग्रेसिव सा वो आता है ना, प्रोटेस्टर, जो मिलके जो हम लड़ाई झगड़े भी socially फिजिकली भी करते हैं। करता है और सारा कुछ है। तो मैं कहूँ इसको मासूम कैसे दिखेगा ये, कि ये जो कैरेक्टर की डिमांड है, लेकिन ये है कि ही डिड इट। नहीं, तो बड़े नारे वारे लगाता है, बड़ा जज्बाती आदमी, बहुत इस लिहाज से। जज्बाती आदमी। देखिए, उस फिल्म में कुछ नहीं कर सका। वो जो है, वो साइड है, वो दिल से निकलती है। एक्टिंग जो है ये दिमाग से और दिल से इकट्ठी निकलती है। मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बैठता है। असल में बात ये होती है कि लोगों के, हर इंसान की दो शख्सियत होती हैं, एक एज अ पर्सनल, जैसे मैं नतीम हुई है, रुबीना है, और एक होता है एज अ एडिटर इन चीफ और एज अ राइटर या जो भी आप कहें। तो ये दो अलग अलग शख्सियत होती है, इनको जब हम मिक्स करते हैं ना तो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को, प्रोफेशन को अलग रखना चाहिए और आपकी अपनी ज़ात जो है उसको अलग रखना चाहिए, मेरे ख्याल। मैंने ये चीज़ सीखी, मैंने बल्कि पोस्ट भी अपनी फेसबुक पे लगाई कि जब हम कप ऑफ टी और बिजनेस को मिक्स करने लग जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम आती है। अब मेरी कई दोस्तें थी ये रोल करना चाह रही थी, मैंने कहा, वो भी समझ गई, मैंने कहा नहीं वो फिट इस पे ही बैठेगी। अब कव्वा में जो मेरी दोस्त जिसने दादी का कैरेक्टर किया है, अब वो मेरी दोस्त इसलिए नहीं मैंने उसे लिया कि वो मेरी दोस्त है, वो इसलिए लिया था कि वो
बिल्कुल वैसे परफॉर्मेंस तो उसमें तो आपने मुझसे ज्यादती की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आ जाएं दादा के रोल के अंदर, तो जिस दिन इनका ऑडिशन था उस दिन मैं नहीं पहुंच सका, तो खैर वो कोई और आ गया। तो बाद में मैंने जब दादी को देखा तो मैंने कहा यार मैंने तो मिस कर दिया चांस। अच्छा, आपको दुख रोल मिस करने का या दादी को मिस करने का? दादी का है, जिस तरह आपको अफसोस है। सर मैं तो मूवी का हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। हम मूवी के एयर होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद मैं अपना दुखड़ा खुल के रो सकूंगा, अभी तो अंदर रखना देखो जरूरी इन्होंने है। वो पकड़ लिया था कि आपको दादी का अफसोस है, कैरेक्टर का नहीं, इसलिए शी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। वो जो दादा वाला कैरेक्टर था वो भी माशाल्लाह अच्छे मंझे हुए एक्टर थे। वैसे कितना वक्त लगा आपको ये पूरा अब तक इस फिल्म पे? प्री प्रोडक्शन में एक टाइम लगता है, पहले सबसे स्क्रिप्ट पे आपको लग जाता है कोई एक मतलब डिपेंड करता है, मैं लिखने को एक हफ्ता में भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं टाइम देती हूँ स्क्रिप्ट को। जब वो अच्छी तरह फाइनल हो जाता है उसके बाद फिर कास्टिंग वगैरह, फिर क्रू को लेना ढूंढना अच्छा, क्योंकि हर दफा हर फिल्म में आपका क्रू जो है कोई खिसक जाता है इधर कोई उधर, किसी के साथ आपको मजा नहीं आया होता, आपने सोच लिया होता है कि नेक्स्ट टाइम इसके साथ काम नहीं करना, फिर मैंने वो ढूंढना, फिर उसके बाद वो रेसल्स करवाना, और उसके बाद फिर जो है आपका शूटिंग डे जो होते हैं वो मेरा होता है कि वो बिल्कुल स्मूथ गुजरे। उसमें मैं फिर अपना दिल बहुत बड़ा कर लेती हूँ जो मैंने पहले नहीं किया होता। पहले इनको पता है मैं बहुत वो करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे होता है कि एक्टर भी रिलैक्स रहें, क्रू भी रिलैक्स रहे। मुझे उसके साथ कई प्रॉब्लम आती हैं, जैसे स्पेशली डीओपी के साथ आपको बहुत मसले हो जाते हैं, वो आपका पूरा एक विजन चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो अलहदा से बात करना उनके साथ, मैं सेट पे नहीं मैस करती। फिर उसके बाद अब एडिटिंग पे टाइम लगता है, और फिर बाकी जो आपको पता है मैं गाना भी इस फिल्म के लिए बनवा रही हूँ। अभी थोड़ा सा आया था, मैंने सोचा था मैं चलवा दूंगी, लेकिन वो ये होगा कि अभी मैं उसमें कुछ चेंजेस भी करवाना चाह रही हूँ, और गाना भी ऐसा ज़बरदस्त आया है कि बस वो भी यानी आप सुनेंगे तो एज अ गाना ही आपको बड़ा, वो भी लिरिक्स में खुद लिखे हैं। आपने खुद लिखे? जी, और उसको जो है बस लेकिन कंपोजर और सिंगर अच्छा मिल गया है, तो ये सब जो है इंशाल्लाह। और रिहर्सल्स पे हमें इन्होंने बादाम के केक बहुत खिलाए ताकि हम डायलॉग्स अच्छे से लर्न करें, तो एक वो बात भी जरूरी है। नहीं, बादाम खिलाई और राहत बेकरी वालों की काफी बिक्री हुई है। उनका भी उनसे स्पॉन्सरशिप ले लीजिएगा, पहले दफा मैंने बोला उनका नाम प्लीज उनसे ले लीजिएगा स्पॉन्सरशिप। नहीं भाई, अगर आपने उनका नाम लिया है, आपको याद है एक दफा जब कायद आज़म पाकिस्तान आए तो उनको जो लाखों लोग थे वहां पर कराची की सड़कों के ऊपर, तो कैमरा जो था ना गलती से कोका कोला के उसके ऊपर घूम गया। आपको पता है कोका कोला ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो जो है ना एडवर्टाइजमेंट का उसको कोका कोला को भेज दिया था उन्होंने बिल कि जी आप ये पे करें। अच्छा, कि आपके तो एडवर्टाइजिंग। अब आप प्लीज राहत बेकर्स को भेज दीजिएगा। राहत बेकर्स पूरे जितने दिन रेसल्स हुई, जितने दिन शूटिंग हुई, कि वो नहीं शूटिंग पे नहीं रेसल्स पे एवरी डे उनका ही आता रहा है। बल्कि आपको इसमें मेरे ख्याल में और भी थोड़े स्पॉन्सर्स ले लेने चाहिए, कुछ फूड वगैरह के भी। तो हाँ, फूड का नहीं, अभी तो मैंने सब पे करके, लेकिन ये है कि लॉन्गर रन हो सकता है। अभी काफी चीजें मैंने सीखी हैं, ये माशाल्लाह हमारी जो टीम बनी है इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक्टर्स ही हैं, इनके पास और बड़ी स्किल्स हैं, तो जिसमें मैं कम हूँ इन चीज़ों में, आपको पता ही है मुझे मार्केटिंग वगैरह इन चीज़ों का नहीं, तो इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा। ये बताइए कि ये पूरी जो जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं ये मिसिसागा में हुई हैं या आपने बाहर भी कहीं? नहीं, लोकेशन एक ही रखी है मैंने, क्योंकि अभी चूँकि स्टार्ट है तो मेरी कोशिश होती है मैं वो स्क्रिप्ट मैंने फाइनलाइज की है शुरू में करने के लिए शूट, जो लोकेशंस थोड़ी कम हो, जैसे अब घर एक है और बाहर की थोड़ी सी लोकेशंस, तो अब आगे इंशाल्लाह और जो स्क्रिप्ट है उनमें थोड़ा वेरिएशन होगी, डिफरेंट जगहों पे जाके करेंगे, तो स्टार्ट ही है। तो राधिका आप ये बताइए कि आपका जो टैलेंट है, जो टिकटॉक का जो टैलेंट है, वो यहाँ पर कहाँ पर अप्लाई हुआ इस फिल्म में? एक्चुअली एवरी मिनट मैंने वो रियलाइज़ किया कि वो अप्लाई हुआ है, बिकॉज वहाँ से जो मैंने अपने लिए कॉन्फिडेंस, अपने लिए एक्सपीरियंस किया है खुद ही को, मैंने अपने आप को तराशा था 5 सालों में, एंड उस पे जैसे कहते हैं ना चेरी ऑन द आइसक्रीम, वो ये हो गया। बिकॉज व्हेन आई मेट हर मुझे समझो 80% आता था, तो बाकी फिर इजी हो गया, बिकॉज समझ में आना लगा। जो ये खुद को खुद कह रही है ना, तो अब पता नहीं ये इंडियन है हमारी, तो इनका यही एक्सेंट मुझे चाहिए था। तो ये बनी बनाई एक्ट्रेस है। अगर ये मैं कोई पाकिस्तानी लेती तो इसलिए मैंने वो रखा नहीं अपना के होराइजन एक्सपैंड किया। होराइजन एक्सपैंड किया, ये डायलॉग है एक, होराइजन एक्सपैंड किया कि मुझे एक नहीं है कि बस यही है। तो आपको पता है पहली फिल्म में भी मेरे इंडियन एक्टर थे, उनके साथ प्रॉब्लम मुझे ये हुई कि उस वक्त पाकिस्तानी एक्टर्स कम आए थे ऑडिशन के लिए, मुझे वो पाकिस्तानी लोग चाहिए थे।
वो हालांकि बहुत अच्छे एक्टर है, वो जो स्पेशली जो वो फीमेल एक्ट्रेस थी वो स्टेज की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है रिदिमा, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि उनका गुजराती टच नजर आता रहा, वो मैं किसी तरह नहीं निकाल सकी। तो वो से थोड़ा सा ये है कि जब कैरेक्टर की आप सिलेक्शन करते हैं ना तो उसमें ये चीजें शुरू में ही कर लेनी चाहिए, वो डायरेक्टर भी बाद में कुछ नहीं कर सकता। वो एक्टिंग जितनी मर्जी अच्छी हो लोगों को पता चल जाएगा कि ये खातून पाकिस्तानी बनाई है लेकिन ये पाकिस्तानी है नहीं है। वो उस वक्त की फिल्म की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आपको तो ये राधिका बनी बनाई मेरे पास जब आई तो फिर मुझे फिर अब इसी को ही प्रेफरेंस देनी थी। तो ये भी कैरेक्टर सिलेक्शन में भी दिमाग काफी चाहिए होता है। तो मुश्ताक साहब आप बताइए, आप मुश्ताक साहब इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसमें कैरेक्टर आपको मुश्ताक नहीं और प्यार से बोलो ना, मुशी। हाँ, उसमें मुशी भी हाँ, ये फिल्म में भी मेरी छेड़ बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा। लेकिन देखिए, मैं जब हम कोई प्रोग्राम होस्ट करते हैं, यूर आस्किंग क्वेश्चंस, वो भी कभी कभी स्क्रिप्ट्स भी होती हैं, आपको फॉलो करना होता है, आइडिया होता है कि क्या बात करनी है। एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट। मुझे तो जब मैंने पहले भी थिएटर किया है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन ऑन द सेट जब आप रिहर्सल में मैं जब एक्टिंग कर रहा था तो जब आप किसी की आंखों में देख के बात कर रहे हो तो मैं डायलॉग भूल गया था, विच हैज नेवर हैपेंड टू मी ऑन टीवी। तो इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, इट्स फन, और सीखने को बहुत कुछ मिला। जहां तक रही कैरेक्टर की बात, तो आई कंप्लीटली ट्रस्ट रुबीनाज जजमेंट ऑन दिस के कैरेक्टर कैसा था, एंड आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि इट रियली सूटेड माय पर्सनालिटी जस्ट एज अ पर्सन टू, नॉट जस्ट एज एन एक्टर। मुझे लगा अच्छा होगा। हाँ, सलमान का भी मैं यही भी कहना चाहूंगी, जैसे इन कंपैरेटिवली इन दोनों का कैरेक्टर छोटा था, लेकिन किसी ने ये नहीं फील किया कि वो हमें क्यों छोटा मिल गया और ये वो उसमें कैरेक्टर में ही जान डाल दी और उतना ही मेहनत किया जितना ज्यादा सीन्स वालों ने किया। तो इसलिए ये इनको स्पेशल ये होता है कि जी रेसल्स के लिए भी जितने दिन बुलाती रही हूँ, ये नहीं कि जी हमारा छोटा सीन है तो हम क्यों आए। ये आता थोड़ी लेट था लेकिन पहुंच जाता था। और सोनिया और फराह एज अ फीमेल जिन्होंने वो एक ट्रेंड सेट किया कि इनकी वजह से दूसरे जो है ना वो टाइम पे आना शुरू हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने खुद बड़ी सीखी और मैंने इसलिए अप्रिशिएट बार बार कर रही हूँ कि ये चीज़ें छोटी नहीं होती हैं, देखने में लगती हैं लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम कर देती हैं। अब ये लेट आए या पहुंचे ना, या आप सोचे मेरा क्या हाल हो। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपनी कोई फ्रेंड मुझे बिल्डिंग के नीचे वेट करने के लिए कहना कि हम थोड़ी लेट आ रहे हैं तो मुझे उस पर 10 मिनट भी वेट करवाएं तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है कि ये टाइम की कोई हमें आज गुस्सा नहीं चढ़ा, हमें आज गुस्सा नहीं चढ़ा। ये कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा होता है। ये जिसको इशारा मिला ना उसको पता चल गया वेट करवाया। तो वो मैं कह रही हूँ कि ये जो कमिटमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट है, इसकी बहुत अहमियत है इन प्रोजेक्ट्स में। ये जिसने भी करना है इस फील्ड में आना है, सलमान कह रहा था बहुत लोग आएंगे आपकी देखा देखी, तो मैं तो कहती हूँ आए, कंपटीशन बढ़े, लेकिन ये चीजें लेके चलें, गंद ना मारें। बात ये है कि टाइम इज मनी, मनी इज Yes, नथिंग। exactly. ये वो वाली बात है, टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी से आदमी का तमाम पूरी उसकी लाइफ का एब्स्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। टाइम नदीम भाई, इसमें सिर्फ टाइम की बात नहीं कर, मैं सिर्फ ऐड करूंगा, इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी था। डिसिप्लिन होगा वही टाइम पे आएगा। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन का सबसे पहला जो है ना ये सब्जेक्ट है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट। जब आप टाइमिंग्स, आप जैसे किसी से आपने कोई भी आपने मामला किया है, कोई भी बात की है, आप उस टाइम को अगर फॉलो नहीं करते, दैट मीन यू आर नॉट सीरियस। सबसे पहली चीज ये आती है कि सीरियसनेस कितनी, अगर आप सीरियस नहीं है आपकी इमेज ही वहाँ पहले खराब हो जाती है। हाँ, इमेज आपकी एक shaky हो आपका जाती जो है। पैशन है वो लाजमी है। आपको नहीं अच्छा कैरेक्टर लग रहा, आप शुरू में सॉरी कह रहे हैं। आप पैशनेट हैं चीजों को लेके तो आप करें, अदरवाइज टाटा गुड बाय। तो ये चीजें हैं कि जो हम सब कुछ कर सकते हैं, एक तो ये निकालें ज़हन से, ये बड़ा एक बात है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। मुझे ये हर बंदे का एक होता है ना, ये लोग एक्टिंग में कमाल है, अब तो मैं इनको लेके क्यों ना टीम बनाऊं, मैं ये क्यों कहूँ कि नहीं जी मैं तो बस मैं ही सब कुछ करूंगी। तो ये बातें हमारी कम्युनिटी को ये सीखने की जरूरत है। तो यही तो चीज है ना कि आपसे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, हाँ, इसी वजह से टीम बनाने पे जोर करना चाहिए। टीम बना रहे हैं और लोगों एंड को रिजल्ट जो आया है इतना खूबसूरत टचवुड आया है, बिकॉज इन्होंने क्या किया, एक अच्छी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा लगी वो ये है कि अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो हम सबको एज एन ऑडियंस बिठाते थे एंड बोलते थे देखो तुम्हें जो लगता है इसमें खामियां है वो हमें बताओ। एंड देन इट वाज लाइक हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ करते थे और उससे और बेटर हर कोई परफॉर्म करता, चाहे इमरान हो चाहे फराह हो। आई रिमेंबर एक्चुअली इमरान ने हम जब रिहर्सल कर रहे थे, इमरान ने मेरे डायलॉग्स मेरे कैरेक्टर में आके मुझे करके दिखाया कि आई वुड डू इट दिस वे, व्हिच रियली हेल्प मी। फिर इमरान ने मुझसे बात की कि देखो आप
ये मुझे लग रहा है कि आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो, तो एज अ टीम इट वाज ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूं। हम एक दूसरे के कैरेक्टर्स प्ले करके एक दूसरे को सपोर्ट करने की सोनिया ट्राई ने करते इसका थे। तहमीना का कैरेक्टर इसको मैंने कई सीन दिए कि तुम करो, अगर तुम करो तो फिर उसको कहा कि तुम देखो इसको, और जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसको क्या करना चाहिए, एज ऑडियंस तुम क्या सोचोगी। तो इस तरह की बहुत, और ये इसलिए कि सब पैशनेट थे, सिंपल सी बात नहीं, और है। किसी में कोई ईगो का मसला नहीं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात सबसे ईगो की हो बड़ी जाती चीज़। है। कि जी मैं ये कास्टिंग में, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, कैस्ट सिलेक्शन में मेरा मेन ये होता है कि ईगो वाला बंदा ना हो। हालांकि मैं बताऊँ आपको कि पाकिस्तान की कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, उनके नोन हैं, उनके मुझे बार बार CV आते रहे कि ऑडिशन कॉल भी मैंने भेज दिया, लेकिन मुझे समहाउ किसी न किसी बात से मुझे ये होता था कि नहीं, मैं काम नहीं कर सकती इनके साथ। तो उस पर भी मैं ये चीज़ भी मेरी सिलेक्शन में बड़ी मैटर करती है कि लोग ओपन माइंड के साथ मेरे पास आए। अब इमरान का मुझे था, ये सीनियर एक्टर है, तो मुझे लगा कि ये कोई नहीं, वो उसका बिल्कुल भी नहीं, वो किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने भी हमारे ज्यादा सीन फरा के साथ थे, फरा के साथ मैं काम कर रहा था थे एक्चुअली उसके साथ, और हाँ मतलब वही मगर वो सीन नहीं हुआ जो कि उसका अफसोस है, वो मूवी के बाद ज्यादा बात वो भी करेंगे। खत्म हो गई, आपने कहा अरे ये तो खत्म नहीं, ये रुबीना से शिकायत रहेगी इस बारे में, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एज एन एक्टर टू, एज कोलीग जब आप काम कर रहे होते हैं, नर्वसनेस हो सकती है, क्योंकि आप एक डिस्कशन, अगर आपकी डिस्कशन है, रोमांटिक है, इमोशनल है, एग्रेसिव है, तो आपका जो पार्टनर होता है उसके साथ आपको यू शुड बी एबल टू टॉक। आई थिंक फरा वाज ब्रिलियंट, शी नेवर मेड इट फील लाइक हाँ कोई प्रॉब्लम है, शी रिएक्टेड, रिस्पॉन्स, इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट ब्रिलियंट टीम वर्क। अच्छी बात यह है कि इमरान से भी आप जेलस नहीं हुए। नहीं, वो मैं जेलस हूँ, ये तो कैरेक्टर में ना, रियल में मेरा कैरेक्टर इतना जेलस है कि अगर मुझे इमरान कहीं दिख जाए तो बचेगा जेलसी नहीं। बता दो, नहीं जेलसी बता भी दो ना, वो सिग्नेचर सांस लेकर। लेकिन बाद में भी ट्राई नहीं किया आपने। नहीं, बाद में तो बस कहानी खत्म। लेकिन जो डायरेक्टर्स की, ऑन अ सीरियस नोट, जो डायरेक्टर्स की और राइटर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो टाइम को फॉलो नहीं करते। लेकिन आप लोगों में अच्छी बात ये मैंने देखी कि सब में बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन भी है और कोऑर्डिनेशन भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ी मोहब्बत से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आपने बताया। तो बहरहाल ये आपने बातचीत सुनी, रुबीना फैसल अपने तमाम कास्ट के साथ हमारे पास आई और आपने इन सब की बातें सुनी। जितने खूबसूरत ये लोग हैं, यकीनन ये स्क्रीन पे इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे। मैं और मेरा आपसे वादा है कि ये जो फिल्म व्यापारी है, मैं यकीन कर सकता हूँ कि ये रुबीना का जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट होगा। जी, ईद के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद लुक फॉर इट, एंड हमें उम्मीद है कि कम्युनिटी का बहुत अच्छा टर्न आउट होगा और लोग सपोर्ट करेंगे और हमारे फनकारों की भी हौसला अफजाई करेंगे और रुबीना फैसल की भी हौसला अफजाई करेंगे, और आने वाले फनकारों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उसके लिए भी एक पैगाम है कि आप लोग जो है आगे आएँ और इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ख़ुद को जो है इन्वॉल्व करें। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि हमें ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में जो कि हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हमें ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपनी कम्युनिटी को दे सकें और एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अपनी कम्युनिटी में। स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो यहाँ पर आते हैं, बैक होम से आते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ के सिस्टम को नहीं समझ पाते, इस किस्म के मामलात, या बच्चे हैं, बच्चे यहाँ के सिस्टम में नए एंटर होते हैं, तो उन सब के लिए एक एजुकेशन होती है। और मैं मशकूर हूँ रुबीना का कि वो इस किस्म के मामलात में हमेशा आगे रही हैं और अब इन्होंने फ़िल्म की दुनिया में कदम रखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ मज़ीद रिफ़ाइन से रिफ़ाइन होगी, हम सब के मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन होगा। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।